तो मैं हूं बेताल और आज के हमारे पॉडकास्ट का है एपिसोड 2, जिसमें हम बात करने वाले हैं कोलकाता के एक मेसी फैन से, जो कि बहुत ही ज़्यादा मेसी को अपना मानते हैं और उनकी उम्मीदों पे कैसे पानी फिरा, आज उसके बारे में जानेंगे। धन्यवाद विशाल। तो जैसे ही आपको पता पड़ा कि मेसी आ रहा है इंडिया में, तो आपका सबसे पहले रिएक्शन क्या था? भाई साहब, आपको क्या बताऊं मैं जिस पर्सन को टीवियों में देखता था, आज मुझे वो लाइव देखने के लिए मिल रहा था। उम्मीदों पर पानी फिर गया। ओके, बट कैसे? मतलब हम धीरे धीरे सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आप अपने घर से कोलकाता कैसे पहुंचे? सबसे पहले मैं कुछ अपने बारे में बताता हूँ। मैं बेसिकली मध्य प्रदेश के एक राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ, जो कि लगभग कोलकाता से 500 किलोमीटर से लेके 700 किलोमीटर दूर है। और मुझे जैसे ही पता चला कि मेसी इंडिया में कोलकाता में आने वाला है, तो सबसे पहले मैंने टिकट देखी ट्रेन की। सो पता चला कि सारी टिकट फुल है, कोई सी भी टिकट तत्काल में अवेलेबल नहीं है। तो फिर मैंने जनरल से जाने के लिए सोचा। तो मैंने अपने फैमिली वालों को बताया कि मैं मेसी को देखने जनरल से कोलकाता जा रहा हूँ। तो मेरे फैमिली वालों ने सबने मना कर दिया कि ऐसे मत करो, काफ़ी प्रॉब्लम्स आएगी जाने के लिए। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है। तो फिर आप पहुंचे तो तब भी ना? तो अब जाना तो था मेसी को देखने के लिए। अब इतना बड़ा फैन हूँ तो क्या कर सकते हैं, कुछ भी, सब मुश्किलों का सामना तो कर सकता हूँ। मेसी को देखने के लिए तो मुझे काफ़ी इच्छा थी। मैं 2011 में भी मेरे से जो चांस चूक गया जब मेसी इंडिया आया था 2011 में। तो उस टाइम पे थोड़ा वर्ल्ड कप में मैं बिजी था। उस टाइम पे थोड़ा छोटा भी था, वही थोड़ा छोटा था, तो वर्ल्ड कप में थोड़ा बिजी था उस चक्कर में। और इतना बड़ा फैन भी नहीं था उस टाइम पे। पर जैसे ही वर्ल्ड कप हुआ फाइनल, तो उसके बाद मैं मेसी का बहुत बड़ा फैन हो गया। सो मैं कोलकाता गया जनरल से। मैं लगभग 24 घंटे जनरल में सफ़र करते हुए गया, बिना सोए, भाई वो भी साहब, इतनी ठंड में। मैं क्या बताऊं आपको, पर कोई मतलब नहीं रहा। मुझे काफ़ी उम्मीद थी कि मेसी मुझे देखने के लिए मिलेगा, पर वो होप कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई। ठीक है भाई। तो ये बताया इन्होंने कि ये कोलकाता कैसे पहुंचे। आप जानते हैं उसके आगे का प्रोसेस, कि उसके बाद आपने क्या किया। आप 2 दिन पहले गए थे, आपने जैसा कि पॉडकास्ट के पहले बताया। तो 2 दिन आपने कोलकाता में क्या क्या घूमा? मैं क्या बताऊं, घूमने के लिए वहाँ ट्रैफिक इतना। मेसी जैसे ही सब जनता को पता चला कि मेसी आने वाला है, उनके फैंस इतने पागल हो चुके थे, इतने, मैं क्या बताऊं, 2-2 दिन पहले से वहां आ चुके थे। वहां ना तो रहने के लिए जगह मिल रही थी, ना होटल्स में कुछ स्टे के लिए रूम्स मिल रहे थे, ना रेस्टोरेंट में खाना तक नहीं मिल रहा था। और तो और कम से कम अब मेसी आएगा तो कुछ तो वो होगा ना भाई, तो मतलब इतना क्राउड तो वहाँ हद से ज्यादा। मैंने इतना क्राउड मेरी लाइफ में अभी तक नहीं देखा, मैंने कभी भी नहीं देखा। अच्छा, तो आपसे एक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि यदि आपको विराट कोहली को चूज करना हो और मेसी को चूज करना हो, तो आप किसको चूज करेंगे? मैं आज की कंडीशन के अकॉर्डिंग तो मैं मेसी को चूज करूंगा। यदि मैं 2011 में होता तो मैं विराट कोहली को चूज करता, पर अब तो मैं मेसी को चूज करूंगा। तो आप आरसीबी फैन भी नहीं थे? नहीं, मैं आरसीबी फैन नहीं। भाई साहब, किसको बुला लिया इंटरव्यू में। चलो छोड़ो, तो अब आगे बताइए आप। जी, मैं सीएसके का फैन हूँ, आरसीबी का। तो ठीक है, हम उस पर बाद में आएंगे। अब ये बताइए कि कोलकाता के स्टेडियम में जो अफवाहें उड़ रही हैं कि मेसी 15 मिनट रुके, 5 मिनट रुके, चले गए, फोटो के लिए 10-10 लाख रुपए दे रहे हैं, तो इन सब में बताइए कि क्या सच है, क्या अफवाह है? जो भी आपको सुनने के लिए मिल रहा है सब सच है। जैसे कि आपको सुनने के लिए मिला कि मेसी बस 10 मिनट स्टेडियम में आए थे, हाँ ये बिल्कुल सच है। तो क्यों ऐसा, क्यों? जैसे ही मेसी स्टेडियम में आए थे, सुनने में आया कुछ वीआईपीज ने 10-10 लाख रुपए की टिकट्स बुक करके उनसे प्राइवेट मिलने के लिए पैसे दिए थे। ऐसा भी हुआ? जी, और काफी वीआईपीज ने उन्हें इतनी हाई सिक्योरिटी में घेर रखा था कि आम फैंस को दिख ही नहीं पा रहे थे। तो उसके लिए फैंस को काफी गुस्सा आया, क्योंकि बहुत सारे फैंस अपनी शादी को छोड़ के मेसी को देखने आए थे। आप किसी ऐसे से मिले थे जो शादी वादी, मतलब ऐसा कोई इंसिडेंट आपके अलावा, जैसे कि जी, आप 24 घंटे ट्रेवल करके आए, वैसा कुछ मिला हो आपको कोई? जी, और जब मैं जनरल से गया तो मैंने एक से बात करी, तो बता रहा था मैं कोलकाता जा रहा हूँ। मैंने उनसे पूछा क्यों, उनने भी सेम रीजन बताया कि मैं मेसी का फैन हूँ और मैं मेसी को देखने जा रहा हूँ। मैं जहाँ स्टेडियम में बैठा था उसके बगल में मुझे एक भाई मिला, वो बता रहा था मैं मेरी शादी को छोड़ के मैं मेसी को देखने आया हूँ। वो बता रहा था मेरी परसों शादी है, पर उसको छोड़ के मैं मेसी को आज देखने आया हूँ। इतने इतने क्रेजी फैंस है मेसी के, मैं क्या बताऊँ। तो इसको काफी भाई फुटबॉल का इंडिया में
वही। जैसे आप देखो कि आईपीएल के टाइम विराट कोहली का जो क्रेज चल रहा है उतना तो नहीं बट उसके आसपास था। हाँ कुछ मान तो सकते हो आप। लेकिन कोलकाता के ही क्यों वेल लगे, मुंबई और हैदराबाद में क्यों वेल नहीं लगे? तो क्या सिविक सेंस की तरफ मुद्दा उठा है कि लोगों में सिविक सेंस नहीं है, या ये मैनेजमेंट की गलती है? मुझे लगता है मैनेजमेंट की गलती है, क्योंकि मैनेजमेंट ने इतना सोचा ही नहीं था कि इतना क्राउड आ सकता है। और सबसे बड़ा मुझे लगा ड्रॉबैक वो ये था कि जो उन्हें वीआईपी ने घेर रखा था, जिसके कारण आम फैंस को दिख नहीं पा रहे थे, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि फैंस ने 12-12, 15-15 हजार की टिकट खरीदी थी, किसी की सालों की सेविंग्स थी उसको लगा दिया। मैंने देखा वहाँ मिडिल क्लास फैमिलीज के काफी थे, हायर क्लास फैमिलीज के भी थे, पर बहुत सारों ने सालों सालों तक सेविंग जोड़ी उसके बाद में। सही बात। वही। और इसमें ये भी है ना कि वो कंपनी तो कह रही रिफंड कर दूंगी मैं अब। पर पैसे रिफंड हो जाएंगे, मेसी थोड़ी वापस आएगा इंडिया में। इससे अच्छा यदि नहीं हो पाती व्यवस्था तो आप हमें पहले बता देते, हम मुंबई की टिकट बुक करते या हैदराबाद की टिकट बुक करते। और सुनने में क्या है, एक ही कंपनी थी, इससे लोग कह रहे हैं कि कोलकाता में सिविक सेंस खराब है। ये सही बात है? हाँ मैं भी कह सकते हैं ऐसा, क्या पता वहाँ की पॉलिटिक्स पार्टी सही ना हो सकता है। वहाँ हमारी प्यारी दीदी जो कि काफी बंगाल को काफी डेवलप करने की बातें करती देखिए है। गाइस, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, ये इनका पर्सनल व्यू है। आगे कुछ हो तो हम ये अभी सेंसर कर देंगे, लेकिन हम दोनों पे हाथापाई नहीं होनी चाहिए। जी। वो तो आम जनता को भी पता है, मैं क्या ही बताऊं, सबको पता है, आम जनता को पता है उनके बारे में, तो कैसे क्या चल रहा है, कैसे क्या नहीं हो रहा है, क्या डेवलपमेंट हो रहा है, वो सबको पता है। तो आज उस पर विस्तार में बात न करते हुए अपन अपने मुद्दे पे बात करते हैं। ठीक है, तो आप कोई मैच बताओ कि आपको बढ़िया लगा हो मेसी का, कि जैसे वर्ल्ड कप का, ला लीगा का, या आपको ज्यादा बढ़िया मोमेंट कब लगा था? जब बारका में था तब, या जब अर्जेंटीना की जर्सी में नेशनल टीम के लिए वर्ल्ड कप खेला? ऑब्वियसली जब नेशनल अर्जेंटीना में नेशनल वर्ल्ड कप के लिए खेलेगा जब भी अच्छा लगेगा वो। तो अभी रोक दे। गाइस 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 वेट वेट वेट, थोड़ा सा स्क्रिप्ट में चेंज है। हमने सोचा है कि थोड़ी सी स्क्रिप्ट स्मूथ स्मूथ जा रही थी, तो हमने सोचा थोड़ा क्रेजीनेस लाते हैं। सो मेरे दिमाग में थोड़ा कीड़ा काटा है। सो अब थोड़ा स्क्रिप्ट में क्रेजीनेस लाते और अब थोड़ी प्लेस एक्सचेंज करके देखते हैं। मैं बनूंगा बेताल और मेरा साथी बनेगा विक्रम। भाई थोड़ा विस्तार में बताइए। अब आपको मेसी तो दिखे नहीं, आपने जैसे बताया कि मेसी तो आप देख नहीं पाए, तो नहीं क्या देख पाए। मेसी के अलावा और कुछ देख पाए आप वहाँ पे? मेसी के अलावा वहाँ मैंने वीडियो देखी, और देखा मैंने हिप्पोपोटामस की तरह अपने नेताओं को, जी। जो चाहते तो पार्लियामेंट में बैठ के अपना काम करते, पर वो वहां उसे घेरे थे। वो सोच रहा होगा कि मैं ये कहाँ फंस गया हूँ। यार आप मेरा सवाल सही से समझ नहीं पाए। मैं कुछ और वे में पूछना चाह रहा था कि आपने, ठीक है आपने जैसे बताया कि काफी नेताओं ने घेर रखा था। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप समझिए कि मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ। अरे कमिटेड हो गया आप पहले से। नहीं, अरे कोई बात नहीं, चलो अपन मुद्दे पे आते हैं। जैसे कि सुनने में तो मुझे ये भी आया कि पूरा स्टेडियम तहस नहस कर दिया। हाँ, तो बॉटल्स में कि हम लोगों ने स्टेडियम गंदा किया, हम लोगों ने ग्लोबल लेवल पे ये इमेज पहुंचाई कि इंडिया के लोगों को सिविक सेंस नहीं आता बिल्कुल। क्या हमने तो पहुंचाई है ये इमेज? अच्छा, तो क्या मतलब फिर मेसी पे क्या इम्पैक्ट जाएगा इसका? वो तो मेसी का रिएक्शन देख के आप सबने वो रिएक्शन देखा ही होगा, जो क्लिप वायरल हुई, जहाँ वो यहाँ वहाँ सर घुमा के कंफ्यूजन वाला वीडियो था। जी जी वो तो सबने ही देखा है। तो बस वही। तो क्या मतलब किसी पे एफआईआर वगैरह हुआ फिर? बीवी पे कौन सी एफआईआर? अच्छा हाँ, ऊपर से हमें रिफंड के पैसे मिलने वाले हैं, अब उनका भी पता नहीं मिलेंगे या नहीं। अच्छा, तो आप बताइए फिर आप क्या किया, मतलब आप कहीं कोलकाता में इसके अलावा कहीं घूम पाए? हाँ, मैं कोलकाता में, फिर मेरे जैसे ये प्लान खराब हुआ, मैंने कोलकाता में बहुत चीज़ें घूमी, जैसे कि विक्टोरिया मेमोरियल घूमा, वहाँ पे एक सरोवर करके लेक है, वो घूमा, काफ़ी बढ़िया था। अच्छा, फिर आप आए कैसे? जैसे गए तो आप जनरल से थे, आने में टिकट मिली आपको? या आप वहां से सीधा हैदराबाद पहुंच गए कि यहाँ से सीधा हैदराबाद चलते मेसी को तो देख के ही आना है यार, ऐसा कुछ प्लान था क्या दिमाग में? जी नहीं, क्योंकि वहाँ से वहाँ का डिस्टेंस था, उससे पहले मैसी पहुँच गए। अच्छा, आप तो वो वो event ट्रैवलिंग खत्म हो गया। स्लो था थोड़ा ऐसा। हाँ, ट्रेवलिंग स्लो था क्योंकि एयर इंडिया चल नहीं रहा है, इंडिगो चल नहीं रहा है। अच्छा, ट्रेन पहुँचा रही है पर बहुत लेट पहुँचा रही है। तो आपने फिर क्या डिसाइड किया, घर आते? जी, फिर घर कैसे आए आप? थोड़ा सा उसमें कुछ क्रेजीनेस मिला आपको या सिंपल सिंपल आ गए जनरल में जनरल? बैठ के आया बिहारियों के बीच में, जो कच्चा पोहा खाते हैं। अच्छा कच्चा पोहा खा के पानी पी रहे थे ये भड़वे। ठीक है, आपको मेसी नहीं मिला, कोलकाता में बिरयानी वगैरह मिली? हाँ हाँ, बिरयानी बढ़िया थी, बट आलू के बगैर। अच्छा वो बिरयानी नहीं, वो आलू पुलाव था जिसमें उन्होंने चिकन डाला था। अच्छा, तो
मतलब आपका तो मतलब कोई मतलब नहीं रहा। नहीं। अच्छा, यदि ये पॉडकास्ट मेसी तक पहुंचेगा तो आप क्या कहना चाहोगे मेसी को? तो सर मैसी सर, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप एक बार और कोलकाता आइए। इस बार हम बेटर सिविक शो करेंगे आपको, और आप थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए आइए और पॉलिटिशियंस से दूर रहिए। आपने वो क्लिप देखी, वो काफी वायरल हो रही है राहुल गांधी वाली, कि पप्पू को क्या बोलते हैं, पप्पू को फुटबॉल तो नहीं आता, पप्पू को पॉलिटिक्स तो नहीं आता, पर लैंग्वेज काफी आती है। सो वो देखा आपने, पावर ऑफ फ्री एजुकेशन? ये वो पावर ऑफ फ्री एजुकेशन नहीं है, क्योंकि वो पढ़े हैं फॉरेन कंट्रीज में जहाँ एजुकेशन पेड थी। अच्छा, फ्री एजुकेशन चालू हुई बहुत बाद में, और इंडिया में तो अभी भी फ्री एजुकेशन होने के बाद लिटरेसी रेट 70 के नीचे है। चलो ठीक है। फिर आपने ये पूरी घटना अपने घर वालों को बताई होगी कि या नहीं बताई? जी, अभी घर वालों को ये घटना पता नहीं है, अब वो इस वीडियो के थ्रू पता पड़ेगा। तो फिर आपके घर वालों को क्या रिएक्शन रहेगा, मतलब आपको क्या लगता है कि क्या रहने वाला है? घर वालों का रिएक्शन ठीक ठाक रहेगा, अभी कुछ कह नहीं सकते, वो तो रिएक्शन बाद में अगले वीडियो में बताया जाएगा। अच्छा, तो आपको ऐसा नहीं लगा मैंने पैसे बर्बाद करके आ गया? पैसे बर्बाद करके पता नहीं, पर शायद हाँ, अगर कोलकाता का व्यू के लिए तुम गए थे कि कोलकाता का व्यू देखोगे तो बढ़िया था। चलो ठीक है, आपसे बात करके काफी अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। सो गाइस, ये था हमारा छोटा सा पॉडकास्ट विक्रम और बेताल के बीच में, जहां हमने विस्तार में चर्चा करी कि कोलकाता में मेसी आए तो क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या अगर क्या हम कोलकाता जाते तो हम दोनों बताना चाह रहे हैं, हम दोनों कोलकाता नहीं गए हैं, और ये सिर्फ मनोरंजन के माध्यम से बनाया गया है जी। बाद में कोई नेता, कोई अभिनेता इसमें ना चुभाए अपनी। ठीक है, ये हमारा पॉडकास्ट नंबर 2 था। ये हमारी पॉडकास्ट की सीरीज चल रही है जो कि 10 दिन तक चलेगी। सो आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे नए नए जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स है उन पर पॉडकास्ट देखते रहिए। सो प्लीज लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल विकासवाद। विकास की जय हो।